नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है 17वां वन हमारी जीवन रेखा। इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। इस पाठ के अपने क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है। समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। तो वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने में और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी, तो कुछ सर्वाहारी। जंगलों में विभिन्न प्रकार के जानवर ही रहते हैं और सभी की खाद्य श्रृंखला में सभी का योगदान होता है। तो जानवर क्या करते हैं, जंगल में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्या कर देते हैं, बीजों का फैलाव कर देते हैं, जिससे फिर उनका पुनर्जनन हो सकता है। और बीजों का जो फैलाव करते हैं और पशुओं का जो मल मूत्र होता है, जहाँ उसके जो मर्त शरीर होते हैं वो भी कहाँ विघटित होते हैं, मिट्टी में। तो फिर वो क्या किसका रूप धारण करते हैं, खाद का रूप। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं मृत पौधों और पत्तियों को खाद और ह्यूमस में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रकार वन में रहने वाले जंतु हैं, फिर वो वनों में वृद्धि और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। बाढ़ की रोकथाम जो वन है वो वर्षा जल के जो प्राकृतिक अवशोषक के रूप में कार्य भी करते हैं। तो जब बारिश का पानी पेड़ों और पत्तियों पर गिरता है तो वह सीधा जमीन पर नहीं गिरता, धीरे धीरे वो भूमि पर पहुंचता है और फिर उसको क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये मिट्टी की कटाई और बाढ़ दोनों को ही ये रोकते हैं। जब भी पानी वर्षा आती है तो जिस जगह पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पर मिट्टी की कटाई, मिट्टी का जो बहना है परत का, ऊपरी परत का बहाव वो भी नहीं होगा। अपघटक किन्हें कहते हैं और इनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए। और वे ये वन में क्या करते हैं। जो सूक्ष्म जीव को मृत पौधों और जानवरों को जो ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। और इसके जो नाम है मशरूम और बैक्टीरिया। और जो अपघटक हैं ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं और वन की मिट्टी के साथ वो मिश्रित हो जाते हैं और पौधों को फिर ये आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये संतुलन को बनाए रखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका क्या है कि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन जो गैस है वो अपनी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस का जो बनती है उसको छोड़ देते हैं और उस ऑक्सीजन गैस को अपने क्या करते हैं, जीव जंतु पे अपने वो उसको श्वसन के लिए ग्रहण कर लेते हैं और अपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं तो उसको भी क्या करते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पर कार्बन डाइऑक्साइड का तो यूज करते हैं और मुक्त किसको करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, संतुलन को बनाए रखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ये इसके संतुलन को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं जाता। जो वन है ये क्या है, प्राकृतिक जो संसाधन है ये उत्कृष्ट व परिपूर्ण है। सभी जो जानवर हैं चाहे वो शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, चाहे सर्वाहारी हो। शाकाहारी तो क्या करते हैं, पौधे व उनके उत्पाद खा लेते हैं। मांसाहारी शाकाहारी जानवरों को खा लेते हैं। तो जानवर और उनके जो मृत अवशेष हुए सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनको उपयोग कर लिया जाता है, फिर वो विघटित हो जाते हैं। और जंगल में कुछ भी उत्पन्न होता है तो उसका उपयोग जंगल के ही विभिन्न घटकों द्वारा कर लिया जाता है। इस प्रकार जंगल में कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, सभी एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं। इसके बाद ऐसे 5 पादपों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं, फल और सब्जियां हुई, लकड़ी हुई, मसाले हुए, दवाएं हुई, जड़ी बूटियां हुई, तारपीन हुआ, लेटेक्स हुआ। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। इसके बाद देखो रेगिस्तान की पूर्ति करनी है कि कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादपों की डैश में सहायता करते हैं। पुष्पीय पादपों के परागण में सहायता करते हैं। जो परागकण हुए उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायता करते हैं। वन परिशुद्ध करते हैं डैश और डैश को, हवा और पानी को वन क्या करते हैं, परिशुद्ध करते हैं। शाक वन में डैश परत बनाते हैं। कौन सी परत बनाते हैं,
निचली परत बनाते हैं। वन में शैवाल, पत्तियां और जंतुओं की लीद डैश को समृद्ध करती है, मिट्टी को समृद्ध करते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो कि हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियां और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है। क्योंकि यदि जंगल नहीं होगा तो अधिक बाढ़ होगी, मिट्टी का कटाव भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर पेड़ पौधे कम होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, जो पृथ्वी का ताप होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वन बहुत सारे जानवरों को आवास देते हैं, तो यदि वन नहीं होंगे तो वो उनका आवास क्या होगा, वो हमारे लिए क्या बन सकते हैं, खतरा बन सकते हैं। और पेड़ पौधों की अनुपस्थिति होने से बहुत से जानवरों को भोजन और जो पानी का आश्रय है वो नहीं मिलेगा। और पेड़ पौधों से ही बहुत सारी दवाएं बनती है, तो फिर वो भी हमारे लिए हमको प्राप्त नहीं होगी। तो ये सारे क्या हैं, हमारे लिए सही नहीं है। इसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन, समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है। कि जंगलों में जो रहने वाले जानवर हैं, पौधे हैं, इनकी जो विविधता है वो एक समृद्ध जैव विविधता का निर्माण करती है। जंगल के प्राणी में विभिन्न जानवर, पौधे अलग अलग भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए जो हरे पौधों को खाने, मांसाहारियों को भोजन देने के लिए जो शाकाहारी जानवरों की फिर आवश्यकता होगी, तो इसी तरह ही मांसाहारियों को भोजन और उनकी आबादी की जांच करने के लिए मांसाहारी जानवरों की जरूरत होगी। तो यह जो जैव विविधता है वो जंगल को क्या बनाती है, अधिक उत्पादक, स्थिर और क्या बनाती है, लचीला बनाती है। और यदि घास नहीं होती तो सभी शाकाहारी जीव मर जाते, और यदि मांसाहारी नहीं होते तो सभी शाकाहारी पौधे खा जाते और भोजन की फिर कमी हो जाती। इसी तरह वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या है कि चित्रकार चित्र को नामांकित करना है 17.15 में, और तीरों के द्वारा दर्शाया गया स्थान दिखाना भूल गया है। तीरों को दिशा को दिखाए और चित्र को निम्नलिखित नामों द्वारा नामांकित करना है आपको कि इस ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ऑक्सीजन कहाँ जाती है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आती है, अंदर की तरफ। इसे क्या कहोगे, बादल। यह क्या है, वर्षा। और यह क्या है, जंतु। और वायुमंडल, यह सारा क्या है, वायुमंडल। यह है मृदा। भौम जल स्तर कौन सा है, ये वाला है, नीचे वाला। तो इस प्रकार आपको इन सभी को क्या नाम देने हैं, जो वो भूल गया था वो अपने नाम सारे दे दिए। इस प्रकार आप इसको पूरा करोगे। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। इनमें से कौन सा वन का उत्पाद नहीं है, तो केरोसिन वन का उत्पाद नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों क्या है, वन के उत्पाद हैं। निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है कि वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, ये तो सही है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, यह गलत है कि वह सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बचने वाले एक उत्पाद का जो नाम है वो कौन सा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाला उत्पाद कौन सा है, ह्यूमस है। ह्यूमस है जिसको मृत पादपों पर क्रिया करके बनाया जाता है, वो कौन सा उत्पाद है, ह्यूमस। तो इस प्रकार आपके इस पाठ के जो क्वेश्चन उत्तर हैं पूरे हुए। धन्यवाद।